वेल बावलो कैसे हो। तो फाइनली लंबे समय के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स ये चैप्टर ओपन हो ही गया। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का टीजर आ चुका है। करते हैं टीजर को एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन, क्योंकि ये टीजर बहुत ही एलिमेंट छुपा के बैठा है हमारे इस बिलीवर्ड शो के लिए। फटाफट लाइक कर दो मेरे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर, एंड नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काम पसंद आ जाए तब। यस, फर्स्ट सीन में ही हमें वो वार्मिंग सीन दिखाया जा रहा है जिसकी चर्चा हम पिछले कुछ समय से लगातार करते आ रहे थे। हमारा मेन हीरो डंकन द टॉल उर्फ डंक अपने मास्टर सर एरलन ऑफ पेनिट्री को गोद में उठाए दफनाने के लिए ले जाता है। मे बी ये नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के स्टार्टिंग की कहानी देखने को मिल सकती है। एंड सर एरलन ही वो शख्स होता है जिसे हेज नाइट कह के पूरे वेस्टरोस में जाना जाता है। एंड सर एरलन से ही डंक को नाइटहुड सिखाता है, यानी वॉरियर बनाता है। एंड ये पहले सीन उस समय का होगा जब सर एरलन एंड डंक टॉर्नी ऑफ एसफोर्ड को ज्वाइन करने जा रहे होंगे, जिसे लॉर्ड एसफोर्ड ने ऑर्गेनाइज करा था। पूरे वेस्टरोस के फाइन नाइट्स हमें इस टॉर्नी में देखने को मिलेंगे। इवन एरियन टारगेरियन भी, जिसे हम टीजर में देख ही रहे हैं, जो डंक से बदतमीजी से बात भी कर रहा है। बाकी सर एरलन को डंक किंग्स लैंडिंग की गलियों में मिला था, एक पुअर स्किनी बॉय, जिसे बाद में सर एरलन ने एक बेहतरीन नाइट भी बनाया। एंड देन सर एरलन को दफनाने के बाद डंक अब एसफोर्ड टॉर्नी को ज्वाइन करने अकेला निकल पड़ेगा। एंड वो खुद को ही नाइट की उपाधि दे देता है, जो हेज नाइट के नाम से टॉर्नी को ज्वाइन करेगा या करने जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट से 100 साल पहले की कहानी दिखाएगा। एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन से 70 से 80 साल के बाद की कहानी को दिखाएगा। लेकिन ट्रेलर के सेकेंड सीन में हम डंक का वो डायलॉग सुनते हैं कि दे मे बी नाइट टू डिफेंड वीक एंड इनोसेंस, बट बुक में कहीं ना कहीं ये मेंशन है कि डंक नाइट ना होते हुए भी इस टॉर्नी को ज्वाइन कर लेता है या करने जाता है, अपने गुरु हेज नाइट का फेक नेम इस्तेमाल करके। देखते हैं इस पॉइंट पर कुछ चेंज कर रखा है इरा पार्कर शो रनर ने या नहीं, जस्ट लाइक रेयान कॉन्डल। बाकी नेक्स्ट सीन में हमें बेलर टारगेरियन का नाम सुनाई देता है, जो कि अंकल है एग यानी एगॉन 5 टारगेरियन का। और जब इसने टॉर्नी ऑफ एसफोर्ड ज्वाइन किया था, यानी बेलर टारगेरियन ने, ये अपने फादर डेरेन 2 टारगेरियन का हैंड था। एंड एज हैंड ऑफ द किंग ये एसफोर्ड फंक्शन के लॉ एंड ऑर्डर को देखने आया था। ऑल्सो मे बी लॉर्ड एसफोर्ड की तरफ से इसे चीफ गेस्ट इन्वाइट करा गया होगा। और इसके इस टॉर्नी में आने का मकसद असल में ये था, इसे डेमन ब्लैकफायर रिबेलियन को पकड़ना था, क्योंकि मेन दुश्मन ब्लैकफायर रेबेलियन ही थे इस समय टारगेरियंस के। बेलर को खबर मिली थी कि ब्लैकफायर रेबेलियन फिर हमला करेगा, इसलिए वो यहाँ आया था अपनी आर्मी के साथ, अपनी फाइन आर्मी के साथ ब्लैकफायर रेबेलियंस को पकड़ने के लिए। देन हमें आगे सीन में द बॉल्डेड चाइल्ड दिखाई देता है, जो कि कहानी का मेन एलिमेंट रहेगा। और हमारे मेन कैरेक्टर आपस में इंट्रोड्यूस होते नजर आ रहे हैं। यस, एग खुद को डंक के साथ एसफोर्ड ले जाने को कहता है या रिक्वेस्ट कर रहा है, एंड ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हारा स्क्वायर बन सकता हूं, यानी सेवक। क्योंकि एक नाइट को हमेशा एक स्क्वायर यानी एक चेले की जरूरत पड़ती थी, उसे तैयार करने में, उसके बहुत सी छोटी मोटी हेल्प करने में। एंड यहाँ डंक को एग एसफोर्ड की जर्नी करते वक्त रास्ते में मिल जाता है, जो हम टीजर में भी देख रहे हैं। एंड यहाँ से डंक एंड एग की कहानी हमें देखने को मिलेगी, इनकी केमिस्ट्री, इनकी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। एग डंक से बोलते भी नजर आ रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना है, क्योंकि डंक अभी ताज़ा नाइट बना हुआ है। एंड यस, डंक को बहुत से फेमस नाइट्स के बारे में मालूम होगा या है, क्योंकि वो टारगेरियन फैमिली का प्रिंस है। एंड प्रिंस को सभी फेमस नाइट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बाकी तुम्हारा सवाल होगा कि एग यहाँ रास्ते में क्यों भटक रहा है, अगर वो टारगेरियन प्रिंस है तो एक शायद डेमन ब्लैकफायर रेबेलियन के कारण ही प्रिंस एगॉन 5 टारगेरियन यानी एग को उठा लाया गया था, गलती से या फिर जानबूझकर। लेकिन एग काफ़ी चालाक और शातिर लड़का था जो भागने में सफल हुआ। दैट्स वाई वो आगे जाकर डंक से मिलता है, एंड यहाँ से वो अपनी जर्नी तय करेगा टारगेरियन फैमिली से दोबारा ज्वाइन करने के लिए। बाकी हमें नेक्स्ट सीन में द क्रूएलेस्ट प्रिंस एवर ऑफ टारगेरियन हिस्ट्री
प्रिंस एरियन टारगेरियन दिखाई देता है, जो बहुत ही वायलेंट प्रिंस था, ऑल्सो बहुत ज्यादा क्रूअल भी था, लोगों को मारना उसके लिए खेल था। एंड यस, एस्फोर्ड टॉर्नी को एरियन टारगेरियन भी ज्वाइन करेगा या करता है। एंड इस टॉर्नी में डंक एंड एरियन का सिंगल हैंडेड मैच भी देखने को मिलेगा हमें। नेक्स्ट सीन में हम एक ड्रैगन भी देखते हैं। एंड जहां तक मुझे याद है कि ड्रैगन यहां तक आते आते सारे मर चुके थे, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन डांस ऑफ ड्रैगन इवेंट के बाद कोई भी ड्रैगन नहीं बचा था। इक्का दुक्का जो भी ड्रैगन बचे थे वो पहले ही कमजोर थे और डांस ऑफ ड्रैगन इवेंट के 15-20 साल के बाद वो भी मारे गए थे। सो उसके बाद कोई भी ड्रैगन नहीं बचा था। बाकी यस, ये ड्रैगन हमें सर्कस में देखने को मिल रहा है, जो कि एक पपेट ड्रैगन है, जो साफ देखने को भी मिल रहा है सेकेंड सीन में। इसे एक ढांचे या फिर स्ट्रक्चर एक टॉय के रूप में हिसाब से बना रखा है जनता का मनोरंजन करने के लिए। तो ये कोई मैजिक ट्रिक ही होगी, तभी इतने सारे लोग यहाँ खड़े देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक सर्कस इवेंट ही लग रहा है। एंड ये लड़की को इल्यूजन क्रिएट करके दिख रही है, यानी ये पपेट मास्टर हो सकती है, जो ड्रैगन मैनिपुलेट करके दिखाएगी लोगों को वगैरह वगैरह, क्योंकि ड्रैगन यहाँ तक आते आते खत्म हो चुके थे। देन हम नेक्स्ट सीन में इस कैरेक्टर को देखते हैं, जो मुझे एक बार के लिए बेलर टारगेरियन की तरह लग रहा है, क्योंकि बेलर टारगेरियन के बाल भी काले थे। वो इसलिए क्योंकि उसकी मॉम डॉर्निस प्रिंसेस थी, मेरिया मार्टेल, दैट्स वाई उसके बाल अपनी मॉम की वजह से काले थे। तो मे बी यही बेलर टारगेरियन है शायद। बाकी इस बंदे के पास डंक अपना नाम रजिस्टर कराने गया है टू जॉइन द टॉर्नी ऑफ एस्फोर्ड। एंड यस, डंक अपना इंट्रो देते नजर आ रहा है कि आई एम मोर देन एन हेज, समटाइम आई फील, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनाया गया हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ये बंदा उसका मुंह पे ही मजाक उड़ाते नजर आ रहा है, बस फूकने वाला, बहुत ही गंदा बिलो द बेल्ट वाला मजाक। ही ट्रीट डंक लाइक नोबडी, ही ट्रीट डंक लाइक ए सिट। बट ये बात भी सही है कि डंक को टॉर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए बेलर टारगेरियन की ही मंजूरी लगती है, बाद में वो उसी के जरिए वो ज्वाइन कर पाया था। तो देखते हैं ये कहीं ना कहीं वही कैरेक्टर होगा या कोई और होगा। बाकी नेक्स्ट सीन में हम इस बेरेथियन मेंबर को देखते हैं, जो कोई और नहीं लियोनेल बेरेथियन ही होगा, क्योंकि वही एज नाइट इस टॉर्नी को पार्टिसिपेट करा था बेरेथियन हाउस की तरफ से, और आगे जाकर ये डंक से अच्छी दोस्ती भी करेगा, बट नॉट इन दिस टूर्नामेंट। एंड काफ़ी फेमस एंड बोल्ड नाइट देखने को मिलेगा। देन हमें स्टीफन फॉसोवे देखने को भी मिलता है, और ये काफ़ी अग्रेसिव एंड गुस्सेल नाइट में से एक है जो हमें देखने को भी मिल रहा है। अग्रेसिवली अटैक करता है और काफ़ी अच्छा वॉरियर भी है। वैसे ये फॉसोवे ब्रदर्स देखने को मिलेंगे, यानी इसका एक और भाई, पर स्टीफन फॉसोवे काफ़ी अग्रेसिव नाइट रहा है। देन हमें आगे एरिना में डंक एंड एरियन आमने सामने की लड़ाई में तैयार होते दिख रहे हैं। यस, डंक एंड एरियन टारगेरियन का सिंगल हैंडेड मैच हमें इस टॉर्नी में देखने को मिलेगा, जो काफ़ी शानदार मैच होता है। एंड इस मैच के बाद प्रिंस एरियन एंड डंक के बीच में एक राइवल एंगल भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद लास्ट में ट्रायल ऑफ 7 का मैच देखने को मिलता है, जिसमें डंक के साथ साथ 6 नाइट मिलकर एरियन के 6 नाइट के साथ आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी। मींस एक तरफ 7 और दूसरी तरफ भी 7 नाइट हमें देखने को मिलेंगे, जो कि हम टीजर के लास्ट में भी देख रहे हैं। एंड लियोनेल बेरेथियन डंक के अगेंस्ट होकर लड़ेगा, यानी प्रिंस एरियन टारगेरियन के साथ। बट इस ट्रायल ऑफ 7 की खास बात अगर बताऊं तो प्रिंस बेलर टारगेरियन डंक की साइड से अपने भतीजे के खिलाफ लड़ेगा, यानी एरियन टारगेरियन के खिलाफ, जहां दूसरी तरफ बेलर टारगेरियन का भाई यानी मेका टारगेरियन अपने बेटे प्रिंस एरियन टारगेरियन के साथ लड़ेगा डंक के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ। तो काफी शानदार ये मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक लड़ाई ही समझो देखने को मिलेगी। तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन नाइट ऑफ द 7 किंगडम के टीजर का। बहुत से की एलिमेंट अभी भी रिवील आउट नहीं करे हैं। हाँ, टीजर लेंथी है बट सॉलिड है। बहुत कुछ आइडिया दिया गया है कि सीजन 1 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। खैर, मैं सोच रहा था कि सीजन 1 में बहुत से इवेंट कवर करे जाएंगे, बट सिर्फ टॉर्नी ऑफ एस्फोर्ड को ही कवर करते दिखाया जा रहा है। मे बी अभी ट्रेलर आना बाकी है, ट्रेलर में शायद कुछ और देखने को मिलेगा। ब्लैक फायर रेबेलियन मुझे कहीं अभी तक नहीं देखने को मिले हैं। यस, ब्लैक फायर रेबेलियन बहुत ही बड़ा इवेंट रहा है टारगेरियन हिस्ट्री में। टारगेरियंस को परेशान करने के लिए उनके शानदार दुश्मन के रूप में ब्लैक फायर रेबेलियन काफ़ी धांसू दुश्मन देखने को मिले हैं। तो वो शायद ट्रेलर के लिए मेकर सभी बचा के रख रहे हैं अपने शो रनर इरा पार कर शायद ब्लैक फायर रेबेलियंस को।
तो देखते हैं आगे और कोई भी हिंट मिलता है, मैं एक बार और टीजर को देखूंगा, मे भी कुछ और हिडन क्लूज मिल जाए। बट ये था सीन बाय सीन कंप्लीट ब्रेकडाउन। आपने भी टीजर को देख लिया है तो यस, अपने ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्साइटमेंट कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड डेट भी अनाउंस कर दी गई है, वर्ल्ड वाइड अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम हमें 18 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। बट जिस टाइम इंडिया में रिलीज होगा उस समय वो 19 जनवरी हो चुकी होगी, यानी वही टाइम जब हमें गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड्स भी देखने को मिलते थे। सुबह 7:30 बजे में भी यही टाइम होगा जनवरी 19 में, जहाँ हमें फर्स्ट एपिसोड नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का देखने को मिलेगा।